जिनेंद्र। राजेंद्र भाई साहब को जय जिनेंद्र, प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, दत्ता भाई को जय जिनेंद्र। ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अगर सदगनोगा प्रचारे सकल भूतल कलंका अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषित सकल श्रेष्ठां परिवर्तकं परिसरनामकं पद्य जीव मन प्रतिबोध कारकम तने प्रकाश पापणा सिंधम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम मूल्य ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ करता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसां पचों सारता महासाध्य श्रीमते रविसेनाचार्य न विदिचितम शास्त्र श्रोतारः सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदातो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिलवानी माता की जय। ब्रह्म मांगली पद पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में गंगा में गंगा में गंगा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता रविसेनाचार्य है। संस्कृत श्लोक में उन्होंने रचना की है, उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। आज 18वें अधिकार का राजेंद्र भाई साहब समरी आप लोग को बताएंगे और आज ही उसका पेपर भी है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादेन सुरेंद्र श्रेष्ठ पदपद्म सुकेशरम प्रणमामि वीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। शुरू करें राजेंद्र भाई साहब। जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जो आचार्य गुरु संभव सागर जी महाराज की जय। लोक में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम। ग्रुप के सभी साधर्म्य बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आज जैसा कि बताया गया कि आज 18वें पर्व का रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके पहले 17वें पर्व में क्या पढ़े थे हम लोग, थोड़ा सा उसको ले लेते हैं 2 मिनट। भैया जी अनुरोध है, आपका वीडियो ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊंचा, आपका चेहरा नहीं आ रहा पूरा वीडियो। अच्छा हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ अब थोड़ा ठीक आ रहा है। हाँ ठीक। 17वें पर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंजना सती को गर्भ का चिन्ह प्रकट होने पर सास केतुमती द्वारा उसे कलंकित कर घर से निकाल दिया गया। वह अपने पिता के घर शरण के लिए गई, लेकिन पिता ने भी उसे शरण नहीं दी। इस परिस्थिति में वसंत मालिनी सखी के साथ वन में जाकर अंजना सती एक पर्वत के समीप पहुंचती है। वहां गुफा में मुनिराज के दर्शन होते हैं और मुनिराज अंजना तथा हनुमान के पूर्व भावों का वर्णन कहते हैं। इस प्रकार मुनिराज सांत्वना देकर अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं और उस गुफा में सखी के साथ अंजना वहां रहती है। रात्रि के समय अष्टापद का आगमन होता है, जो कि उसके ऊपर आक्रमण करता है और गंधर्व देव अंजना की रक्षा करते हैं और रात्रि में गंधर्व द्वारा गीत संगीत के द्वारा अंजना को कि दुख को दुखी करने का, कम करने का प्रयास किया जाता है। अंजना को पुत्र का जन्म होता है। 2-3 लोगों का खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर लें। अंजना को डिस्टर्ब आ रही है।
पुत्र हनुमान का जन्म गुफा में ही होता है। प्रतिसूर्य विद्याधर वहां आते हैं, जो कि अंजना के मामा हैं। परस्पर में आपस का परिचय होता है। ज्योतिषी के द्वारा हनुमान के शुभ अशुभ ग्रहों का विचार किया जाता है। विमान में बैठकर सब प्रतिसूर्य के साथ जाते हैं और वही विमान से हनुमान नीचे गिरते हैं, लेकिन हनुमान का कुछ भी बाल भी बांका नहीं होता है, बल्कि वह शिला ही चूर चूर हो जाती है, क्योंकि हनुमान चरम शरीरी थे। यहाँ तक का हनुमान की जन्म तक का वर्णन हम लोगों ने 17वें पर्व में पढ़ा था। अब आगे चलते हैं 18वें पर्व की ओर आज, जहाँ गौतम स्वामी राजा चिनिक से कहते हैं कि यह मैंने तेरे लिए महात्मा शैल के जन्म का वृत्तांत कहा। अभी वह बालक अवस्था में ही है, उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। श्री शैल, जो कि हनुमान के जन्म का नाम था, महात्मा श्री शैल के जन्म का वृत्तांत कहा। अब पवनंजय का वृत्तांत सुनो, अर्थात अब इस 18वें पर्व में पवनंजय का वृत्तांत कहते हैं कि चिरकाल तक युद्ध करता रहा पवनंजय, और चिरकाल तक युद्ध करने के कारण वरुण खेद खिन्न हो गया था, और उसी का लाभ उठाकर पवनंजय ने उसे पकड़ लिया। और बाद में जो खरदूषण आदि को वरुण ने पहले पकड़ रखा था, उसे भी पवनंजय ने छुड़ाया, और इस प्रकार वरुण को जीतने के कारण रावण ने पवनंजय का बहुत सम्मान किया। रावण की आज्ञा को लेकर पवनंजय का कार्य हो चुका था, उसे वरुण को जीतना था, वह कार्य हो चुका था। तो अब वह अपने हृदय में कांता को धारण करता हुआ पवनंजय महासामंतों के साथ शीघ्र ही अपने नगर में वापस आ गया। कांता को धारण करता हुआ अर्थात अपनी पत्नी को धारण करता हुआ। वहां जब पवनंजय नगर में आया, अपने महल की ओर चला, उस समय अर्घ आदि के द्वारा नगरवासियों के द्वारा उसका सम्मान किया गया। आत्मीय जनों ने मंगलमय वचनों से उनका अभिनंदन किया और पवनंजय ने महल में प्रवेश किया। अंजना के बारे में अत्यंत उत्कंठित होता हुआ वह अंजना के महल में चढ़ा। वहां जाकर जब उसने महल को अपनी प्राण वल्लभा से, अर्थात अंजना जो उसे प्राणों से भी प्रिय थी, उससे रहित देखा, तो उसका मन क्षण एक में निर्जीव शरीर की तरह नीचे गिर गया। उसका मन बिल्कुल मानो निर्जीव हो गया, वह मन से बिल्कुल मृत प्राय की तरह हो गया जब उसने उसे देखा नहीं। और उसने अपने मित्र प्रहसित से पूछा कि अंजना सुंदरी यहाँ दिख क्यों नहीं रही है? उसके बिना यह घर मुझे वन अथवा आकाश के समान जान पड़ता है। यद्यपि वह बहुत ही भव्य महल था, राजाओं का महल था, लेकिन चूंकि उसकी प्राणवल्लभा वहां नहीं थी, इसलिए वह महल भी आकाश के समान सूना जान पड़ता था। आप्तवर्ग से सब समाचार जब प्रहसित को प्राप्त हुआ, प्रहसित ने यह हृदय को क्षुभित करने वाला समाचार पवनंजय को सुना दिया कि अंजना तो यहाँ नहीं है, वह यहाँ छोड़कर चली गई है। यह समाचार जब उसे प्राप्त हुआ, तब भी उसके मन में आशा का संचार था, और वह महेंद्र नगर गया, अर्थात अपने ससुराल की ओर गया कि वहां महेंद्र नगर में अंजना से उसका मिलन हो जाएगा। वहां जाकर के नगर में जहां पहुंचा, बहुत ही सुंदर नगर था। वहां के लोगों ने भी, वहां ससुर आदि ने भी अर्घ की भेंट उसे दी, उसका सम्मान किया पवनंजय का। प्रिया के दर्शन की लालसा से इसने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसका मकसद तो था कि किसी प्रकार प्रिया का दर्शन पाना। वह वहां वार्तालाप करता हुआ मुहूर्त भर बैठा, क्योंकि यह एक शिष्टाचार होता है कि वह सीधे ही अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता है, इसलिए वार्तालाप करता हुआ मुहूर्त भर वहां पर बैठा। बैठकर इधर उधर देखकर जब उसने अपनी कांता को नहीं देखा, तब वह विरह से आतुर होकर महल के भीतर जाने वाली किसी बालिका से पूछता है कि हे बाली, क्या तू जानती है कि यहाँ मेरी प्रिय अंजना है? छोटी सी बालिका से उसने पूछा, क्योंकि बड़ों से पूछने में कुछ संकोच आता है, तो किसी छोटी सी बालिका से धीरे से पूछा कि प्रिय अंजना कहाँ है? तो बालिका ने भी यही दुखदायी उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है। इस उत्तर से पवनंजा का हृदय मानो वज्र से ही चूर्ण हो गया। शोक रूपी तुषार के संपर्क से उसका मुख कमल कांति रहित हो गया। तुषार अर्थात बर्फ की, शोक रूपी बर्फ के संपर्क से, जिस प्रकार बर्फ के संपर्क से कमलों की कांति खत्म हो जाती है,
उसी प्रकार उसका मुख कमल भी शोक रूपी तुषार अर्थात बर्फ से कांति रहित हो गया था, और वह किसी छल से अर्थात किसी बहाने से वहां ससुर के घर से निकल गया और अपनी प्रिया का समाचार जानने के लिए पूरी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा कि किसी भी प्रकार से उसे अंजना को खोजना ही है। इधर जब उसके मित्र पराशरित को इस बात का पता चला कि पवनंजय मानो वायु की बीमारी से ही दुखी हो रहा है, तब उसके दुख से अत्यंत दुखी होते हुए उसने कहा कि हे मित्र, चित्त को आकुलित मत करो, तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखाई देगी। यह पृथ्वी कितनी सी है। तब पवनंजय ने कहा कि हे मित्र, तुम शीघ्र ही सूर्यपुर जाओ और वहां गुरुजनों को मेरा यह समाचार बतला दो कि जब तक सुंदरी प्रिया को प्राप्त मैं नहीं कर लेता, तब तक मैं अपना जीवन नहीं मानता। इसलिए उसे खोजने के लिए समस्त पृथ्वी में भ्रमण करूंगा। ऐसा प्रण उसने पवनंजय ने कर लिया। पवनंजय के पास एक बहुत ही उसका विश्वास पात्र हाथी था, जिसका नाम था अंबर गोचर। उस अंबर गोचर हाथी पर सवार होकर समस्त पृथ्वी में विचरण करता हुआ पवनंजय विचार करने लगा कि जिसका कमल के समान कोमल शरीर शोक रूपी आताप से मुरझा गया होगा, ऐसी मेरी प्रिया कहाँ गई होगी। जब हमारे प्रियजनों का कुछ देर के लिए भी वियोग हो जाता है, प्रियजन अगर घर में थोड़ा आने में देर भी हो जाती है, तो हम लोगों के मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं आने लगती हैं। यहाँ पर तो वह छी नहीं, वहां छोड़कर कहाँ चली गई, तब किस हाल में होगी उसकी प्रिया। यह सोच सोच करके पवनंजय संतप्त हो रहा था कि वह सती थी, सरलता से सहित थी, गर्भ का भार धारण करने वाली थी। हो सकता है कि वसंत माला ने उसे महावन में, उस महाजंगल में अकेली छोड़ दिया हो। जिसके नेत्र शोक से अंधे हो रहे होंगे, ऐसी वह प्रिया विषम मार्ग में जाती हुई किसी पुराने कुएं में गिर गई होगी या किसी भूखे अजगर के मुंह में जा पड़ी होगी। वह तो गर्भ के भार से क्लेशित थी। जंगली जानवरों का भयंकर शब्द सुनकर भयभीत होकर उसने प्राण छोड़ दिए होंगे। इस प्रकार की तरह तरह की दुश्चिंताओं से पवनंजय का जो चित्त था वह बहुत ही उद्विग्न हो गया था। यह सोच रहा था कि हो सकता है कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर उसे हर कर ले गया हो। अंजना ही पवनंजय की सर्व स्वभूत थी, इसलिए उसके बिना उसे न पर्वतों में आनंद आता था, न वृक्षों में और न मनोहर नदियों में। जब हमारे किसी प्रियजन का वियोग हो जाता है, तो कितने भी अच्छे से अच्छे संयोग हमें प्राप्त हो जाए, उनमें आनंद नहीं आता। वही हालत यहाँ पर पवनंजय की हो रही थी। वह किसी में भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और पवनंजय ने उसका समाचार जानने के लिए वृक्षों से भी पूछना शुरू कर दिया। इस प्रकार की उसकी विक्षिप्त अवस्था हो गई कि जो वृक्ष हैं, मौन है वृक्ष, उनसे भी वह पूछने लग गया कि क्या तुमने हमारी प्रिया को कहीं देखा है। इस प्रकार भ्रमण करते करते पवनंजय भूतरव नामक वन में जाकर अपने उस हाथी से उतरा और प्रिया का ध्यान करता हुआ क्षण भर के लिए मुनि के समान स्थिर बैठ गया। जिस प्रकार मुनि स्थिर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वह भी स्थिर होकर बैठ गया। वहां उसने शस्त्र और कवच उठाकर उतारकर अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिए कि जिन शस्त्र और कवच के द्वारा उसने वरुण जैसे महायोद्धा को जीता था, आज उनकी भी कोई कद्र नहीं थी उसके लिए, क्योंकि उसकी प्रिया उसके पास नहीं थी। उसने उन्हें अनादर से फेंक दिया। अंबर गोचर नाम का हाथी बड़ी विनय से उसके सामने बैठा था, जो कि उसका विश्वास पात्र हाथी था। उसने अत्यंत मधुर वाणी में हाथी से कहा कि हे गजराज, अब तुम जहां इच्छा जाओ, तुम भ्रमण करो। अंजना का समाचार जानने के लिए मुंह से युक्त होकर मैंने तुम्हारा जो पराभव किया है, उसे क्षमा करो। उसकी अब उसे जरूरत नहीं रह गई थी उस पवनंजय से भी, पवनंजय की उस हाथी की भी, इसलिए वह उसे मुक्त कर देना चाहता था। उसने निश्चय कर लिया कि यदि मैं उस मनोहारिणी प्रिया को अर्थात अंजना को नहीं पाऊंगा, तो इस वन में मर जाऊंगा। ऐसा उसने निश्चय कर लिया था। जिसका मन प्रिया में लग रहा था, ऐसे पवनंजय को नाना संकल्पों से युक्त वह एक रात्रि मानो इतनी भारी उसके लिए पड़ रही थी, जो नाना प्रकार के संकल्प उसके मन में आ रहे थे। वह एक रात्रि कैसी थी, मानो 4 वर्ष से भी अधिक बड़ी मालूम हुई। इस प्रकार से बड़े कष्ट पूर्वक पवनंजय ने उस रात्रि को गुजारा। अब इधर माता पिता की क्या उनकी दशा हो रही है, यह बता रहे आचार्य महाराज। पवनंजय का वर्णन बताने के बाद
कि मित्र ने जाकर पवनंजय का सारा वृत्तांत कहा। इससे पवनंजय के माता पिता से जब कहा, तब उसके समस्त भाई बंधु सब परम सुख को प्राप्त हो गए कि पुत्र छोड़कर चला गया है अपनी प्रिया की तलाश में। और केतुमती जो पवनंजय की माता थी, वह बड़े ही कष्टपूर्वक शब्दों से उस प्रायश्चित से बोली, हे प्रायश्चित, क्या तुझे ऐसा करना उचित था जो तू मेरे पुत्र को अकेला छोड़कर आ गया, जबकि उसकी मानसिक दशा ऐसी है, उस समय तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए था। तब प्रायश्चित ने कहा कि उसी ने प्रयत्न कर मुझे भेजा है, उसने मुझे किसी भी तरह से यहाँ ठहरने नहीं दिया। तब केतुमती ने कहा कि वह कहाँ गया है। प्रायश्चित ने कहा, जहाँ अंजना है। तो अंजना कहाँ है, ऐसा केतुमती ने जब पुनः पूछा, तब उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। इस प्रकार यह वार्तालाप वहां चल रहा है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य बिना परीक्षा किए सहसा कार्य कर बैठते हैं, उन्हें पश्चाताप होता ही है। जैसी की अवस्था उस केतुमती की हो रही थी कि बिना किसी परीक्षा किए उसने बस एक निर्णय ले लिया और अंजना को घर से निकाल दिया, तो आज वह पश्चाताप के आंसू रो रही है। प्रायश्चित ने केतुमती से यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं प्रिया को नहीं देखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर के माता केतुमती घोर विलाप करने लगी कि मुझ पापिनी ने ऐसा क्या कर डाला कि मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ गए हैं। हे पुत्र, वायु कुमार के द्वारा छोड़ा गया हुआ यह नगर शोभा नहीं देता। इस प्रकार से वह माता बहुत विलाप कर रही है कि हाय बेटा, तू तो विनय का आधार था, गुरुजनों की पूजा करने में सदा तत्पर रहता था, संसार भर में तू अद्वितीय सुंदर था, और तेरे गुण की क्या कहना कि तुमने वरुण जैसे महायोद्धा को तुमने पराजित करके रावण का सहयोग किया, तो तू महापराक्रमी है। तू कुछ कह, अपनी माता को उत्तर दे, उसको उत्तर देकर शोक रहित कर। इस प्रकार माँ विलाप करते हुए, छाती कूटती हुई केतुमती को राजा प्रहलाद सांत्वना देने लगे। लेकिन शोक के कारण जो सांत्वना दे रहे थे प्रहलाद, उनके भी आंखों से टप टप आंसू गिरते जाते थे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, राजा प्रहलाद ने, कि समस्त बंधुजनों को साथ लेकर प्रायश्चित को आगे करके वे नगर से निकले। उत्तर और दक्षिण जो दोनों श्रेणियां जहां विद्याधरों का निवास है, वहां विद्याधरों को बुलाया और अपने अपने परिवार सहित सभी विद्याधर वहां आ गए और उन्हें पवनंजय की खोज करने के लिए कहा गया। सभी विद्याधर बड़े यत्न से पृथ्वी की खोज करने लगे कि पवनंजय कहाँ दिखाई पड़ता है। इधर प्रहलाद के दूत से राजा प्रतिसूर्य को जब यह समाचार मालूम हुआ, प्रहलाद ने दूत भेज दिए चारों तरफ पवनंजय की खोज करने के लिए, तो वह दूत प्रतिसूर्य के पास भी गया। वह भी विद्याधर था, प्रतिसूर्य भी। वहां जब प्रतिसूर्य अर्थात अंजना के मामा को यह समाचार मालूम हुआ, तो शोक धारण करते हुए उसने अंजना से कहा, यह दुखी समाचार सुनाया कि पवनंजय अंजना की खोज में घर छोड़कर कहीं चला गया है। जो अंजना बेचारी पहले से दुखी थी, अब इस दुख से और भी अधिक दुख होकर वह करुण विलाप करने लगी। चारों तरफ उधर पवनंजय के माता पिता विलाप कर रहे हैं, इधर पवनंजय की सती अंजना को जब पता चला तो वह भी विलाप करने लगी और उसका मुख आंसुओं से धुल रहा था। वह कहने लगी कि हे नाथ, आप ही तो मेरे हृदय के बंधन थे, फिर निरंतर क्लेश भोगने वाली अबला को छोड़कर आप कहाँ चले गए। इस प्रकार से अंजना की स्थिति भी बहुत ही उद्विग्न हो रही थी। वह वसंत माला सखी को कहती है कि वसंत माले, देख तो यह क्या हो रहा है, मुझे असह्य विरह के अंगार रूपी सैया पर कैसे लौटना पड़ रहा है। तो वसंत माला उसे सांत्वना देती हुई कहती है कि हे देवी, ऐसी अमांगलिक रट मत लगाओ, ऐसे अमंगल वचन मत कहो। निश्चित जानो कि तुम्हारा भर्ता अर्थात तुम्हारा जो पति है वह शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगा। इस प्रकार से वह उसे सांत्वना देने लगी। उसकी सखी वसंतमाला, जिसने किसी भी परिस्थिति में अंजना का साथ नहीं छोड़ा था, वो उसकी सच्ची सखी थी, वह उसे सांत्वना दे रही है और कहती है, इधर वह प्रायश्चित कहता है, प्रायश्चित जो है कि हे कल्याणी, मैं तेरे भर्ता का अभी हाल ले आता हूँ। इस प्रकार अंजना को बड़े दुख से
आश्वासन देकर प्रतिसूर्य बहुत तेज गति से सुंदर विमान में चढ़कर आकाश में उड़ गया। तथानंतर जो विद्याधर खोज रहे थे, उन्होंने भूतराव नामक अटवी में, जिस अटवी में भूतराव नाम के जंगल में जहां प्रण किया था पवनंजय ने कि प्रिया नहीं प्राप्त होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा, उस अटवी में वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल आकार को धारण करने वाला एक बड़ा हाथी देखा। उस हाथी को उन्होंने पहले भी अनेक बार देखा था, इसलिए उन्हें यह निश्चय हो गया, यह निश्चित रूप से पवनंजय का कालमेघ नाम का हाथी ही है। इस प्रकार से हाथी को देखकर उनके मन में आशा का संचार उत्पन्न हुआ कि अब जरूर पवनंजय भी मिल जाएगा, यह वही हाथी है। इस प्रकार सभी विद्याधर जो खोज में लगे हुए थे, वे बड़े जोर से हल्ला करते हुए आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जो नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान सफेद है। हाथी का रंग कैसा था, यह प्रश्न यदि आए तो हाथी का रंग अंजनगिरी के समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में है, निस्संदेह उस स्थान में पवनंजय को होना चाहिए। इतना विश्वास सबको हो गया कि अब पवनंजय निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसकी खोज में सब लगे हुए हैं। दो चीज है ना बताया ना, पहले तो हाथी का नाम दूसरा बताया है, अब ये दूसरा बताया है, और अंजनगिरी तो काला होता है, तो ये सफेद कैसे हो गया अंजनगिरी के समान से? अंजनगिरी सफेद ही होगा यहाँ जब सफेद लिखा है तो। नीलगिरी भी नीला रंग का हो गया। वैसे तो अंजन माने अंजन काजल को बोलते हैं तो काला ही होता है, लेकिन अब यहाँ तो सफेद ही लिखा है। और पहले है ना हाथी का नाम है ना दूसरा बताया था, वो हो सकता है कि हाथी के दो नाम हो सकते हैं, वो हो सकता है, वो ठीक है। दो नाम हो गए। हाँ, दो नाम हो सकते हैं। अंबर गोचर है ना, हाथी का नाम अंबर गोचर है। पहले अंबर गोचर दिया और अभी कालमेघ दिया। अभी कालमेघ के समान ऐसा दे रहा है, यह पवन मेघ, हाँ कालमेघ नाम का हाथी है दिया ना यहाँ पर, कालमेघ नाम का, पहले अंबर गोचर नाम का, तो दो नाम होंगे उसके। तो जो नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में है वहीं पवनंजय को होना चाहिए। इतनी आशा वहां पर सबको बंध गई थी। और जब वहां पर विद्याधरों का इस प्रकार से क्षोभ चल रहा था, शोरगुल चल रहा था, तो हाथी जो कि परम स्वामी भक्त था, उस हाथी को मन में कुछ शंका हो गई कि मेरे स्वामी पवनंजय के ऊपर, मधु जी म्यूट हो जाइए। हाँ, मेरे स्वामी पवनंजय पर कुछ, सभी लोग कृपया म्यूट कर लें, सभी लोगों से निवेदन है कृपया म्यूट कर लें। तीनों बच्चे कितने छोटे हैं, मैं वो फोटो देखती हूँ। हाँ जी, मधु जी म्यूट हो जाइए। तो वह हाथी जो कि पहले ही बताया गया था कि बड़ा परम स्वामी भक्त था, पवनंजय का वह भक्त था, और उसे कुछ आशंका हो गई वहां पर इतना शोरगुल समझ सुन करके कि मेरे स्वामी पर कुछ संकट आने वाला है, इसलिए वह हाथी जोर जोर से गर्जना करने लगा। म्यूट कर दीजिए, होस्ट जो है वो कृपया म्यूट कर दीजिए सबको, ताकि मधु जैन जी। चार ना। तो वह हाथी जोर जोर से गर्जना लगा और वह वश में नहीं रहा। वह हाथी बहुत ही चारों तरफ से वह इधर उधर दौड़ने लगा, लीला से सूंड को घुमाता और अपने तीक्ष्ण दर्शन से ही समस्त विद्याधरों को भयभीत करता हुआ पवनंजय के चारों ओर मंडलाकार भ्रमण करने लगा। मंडलाकार अर्थात उसके चारों ओर घूमने लगा ताकि उसके स्वामी पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सके, ऐसी वह उसकी चेष्टा हो गई। अब उस हाथी को वश में करना जरूरी है कि किस प्रकार वश में किया जाए। तो जब कोई उपाय नहीं समझ में आया, तब वहां पर एक हथिनी को लाया गया और हथिनी के द्वारा उस हाथी को वश में किया गया। यहाँ बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि वशीकरण के समस्त उपायों में स्त्री समागम को छोड़कर और दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस उपाय से उस हाथी को वश में किया गया, और जिसका शरीर समस्त शरीर ढीला हो रहा था, इसका समस्त शरीर न पवनंजय का, क्योंकि वह एक तरह से वह निराशा के गर्त में ही डोल रहा था कि अब उसे उसकी
प्रिया नहीं मिलने वाली है। वह समस्त शरीर उसका ढीला हो रहा था, चित्र लिखित के समान जिसका आकार था, कि उसका आकार कैसा था, चित्र लिखित के समान, कि जब चित्र लिखित मानो कोई चित्र ही बनाया हुआ है, बस उसके अंदर में कोई स्पंदन नहीं है। अपन जैन मत का हिसाब से अलग है। स्नेह जैन जी म्यूट हो जाइए। को यहाँ को दिखाया, यहाँ थोड़ी है, तुम कामदेव की तरफ सुनना था। स्नेह जैन जी म्यूट हो जाइए। म्यूट कर लीजिए कृपया, ताकि सबको सुनने में किसी को बाधा नहीं हो। पोस्ट ऑफिस का गली के सामने बोला ना। शर्मिला, तेरे हाथ में तो तू सबको म्यूट कर दे, राजेंद्र भैया को खुला छोड़ दे। मेरे हाथ ललिता में दीदी, नहीं, आप वो तो होस्ट है, कृपया आप म्यूट कर दीजिए ना ललिता दीदी दीदी सबको। करेगी, ललिता दीदी करेगी। मैं म्यूट करूंगी तो राजेंद्र जी भी म्यूट हो जाएंगे। वो खोल लेंगे, आप कर दीजिए एक बार। सबका एक सुन नहीं रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, बार बार हाँ। आवाज आ रही है। भैया आप म्यूट खोल लीजिए। भैया आप म्यूट है। अच्छा मैंने अच्छा मैं, अब आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे कि जिसका समस्त शरीर हिला हो रहा था, वह बहुत ही निराशा के गर्त में झूल रहा था पवनंजय, और चित्र लिखित के समान जिसका आकार था, मानो चित्र ही बना हुआ है, उसमें अंदर में कोई स्पंदन नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इस प्रकार से वह चुपचाप बैठा हुआ, शरीर ढीला करके बैठा हुआ था, मौन से बैठा था। यद्यपि सभी विद्याधरों ने उसका यथायोग्य उपचार किया, तो भी वह मुनि के समान चिंता में निमग्न बैठा रहा। जिस प्रकार मुनि एकदम से मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार की अवस्था उसकी हुई। वहां माता पिता भी पहुंच गए थे। माता पिता ने पुत्र की प्रीति से उसका मस्तक सूंघा, बार बार आलिंगन किया, उसे समझाया कि हे बेटा, तुम माता पिता को छोड़कर ऐसी चेष्टा क्यों करते हो। अनेक प्रकार की चेष्टाएं की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पवनंजय ने केवल इशारे से यह बताया कि मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। मैंने यह व्रत ले रखा है कि अंजना को पाए बिना न भोजन करूंगा और न बोलूंगा। अब मैं अपने व्रत को कैसे तोड़ दूं। इस प्रकार की बात जब उसने कही, तब उस समय में प्रतिसूर्य, जो कि अंजना के मामा थे, वो भी वहां पर थे। प्रतिसूर्य ने सभी विद्याधरों से कहा कि आप लोग दुखी न होए, मैं पवन कुमार को बुलवाता हूँ। उस प्रतिसूर्य ने पवनंजय का आलिंगन करके उसे समझाया, उसे सारी बात बताई कि हे कुमार, जो वृत्तांत हुआ है वह मैं कहता हूँ कि संध्याभ्र नामक मनोहर पर्वत पर, पर्वत का नाम भी यहाँ पर आया है कि संध्याभ्र नाम का मनोहर पर्वत, जिस पर अनंग वीची नाम के मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उन मुनिराज की वंदना करने के लिए रात्रि को जब मैं चला आ रहा था प्रतिसूर्य, उस समय प्रतिसूर्य ने वीणा के शब्द के समान किसी स्त्री के रोने का शब्द सुना। स्त्री का शब्द जो था, रोने का शब्द कैसा था, न वीणा के शब्द के समान था। उस शब्द को लक्ष्य करके मैं पर्वत की ऊंची चोटी पर गया। वहां मुझे पर्यंक नाम की गुफा में, गुफा का नाम भी आया है जिस गुफा में अंजना का वहां निवास हुआ था रात्रि में, उस गुफा का नाम पर्यंक नाम, वहां अंजना दिखी। उसके निवास का कारण जो बताया गया था, उसे जानकर मैंने उस बाला को सांत्वना दी। उसी गुफा में उसने शुभ लक्षणों से युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, ऐसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी प्रभा से यह गुफा सुवर्ण की बनी हुई के समान हो गई। ऐसे तेजस्वी पुरुषों का महात्म्य होता है कि उनके जन्म से ही वहां तेज छा जाता है। उस गुफा में भी तेज छा गया। प्रतिसूर्य ने अंजना का आपस में परिचय हुआ, और उसने उस पुत्र को विमान पर, अंजना को और पुत्र को विमान पर बैठाकर जब ले जा रहा था, वह नवजात शिशु था, उसी समय उसका जन्म हुआ था, उसे विमान पर ले जाकर बैठ रहा था कि पर्वत की गुफा में वह गिर गया। हनुमान उसी समय विमान से गिर गया। यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनंजय, जो कि अभी तक मौन व्रत लेकर धारण किए हुए था कि मैं बोलूंगा नहीं, जैसे ही उसने सुना कि उसका पुत्र विमान से गिर गया,
तो हाहाकार करता हुआ पवनंजय का मौन वहां टूट गया और विद्याधरों की सेना के साथ वह पुनः विषाद को प्राप्त हुआ कि विद्याधरों की सेना भी दुख करने लगी कि नवजात शिशु जो कि कुछ समय पहले ही जिसका जन्म हुआ है, वह यदि उड़ते हुए विमान से नीचे गिर जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद रखने का सवाल ही नहीं है। तो वहां सभी दुखी हो गए। तब प्रतिसूर्य ने कहा कि आप लोग शोक को प्राप्त मत हो, पूरी बात पहले सुनो कि क्या बात हुई। हे पवन, पूरा वृत्तांत तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। प्रतिसूर्य कहता जाता है कि हाहाकार से दिशाओं को शब्दायमान करते हुए हम लोगों ने नीचे उतरकर पर्वत के बीच उस निर्दोष बालक को देखा। उस बालक ने गिरकर पर्वत को चूर चूर कर डाला। बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था, पर्वत को चूर चूर कर डाला, क्योंकि वह चरम शरीरी बालक था। इसलिए हम लोगों ने विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर उसका शीशैल इस नाम से स्तुति की। तो हनुमान का नाम, जन्म का नाम शीशैल था। वह क्यों शीशैल नाम पड़ा? कि उसने पर्वत को चूर चूर कर दिया था, इसलिए उनका नाम शीशैल रखा गया। और पुत्र सहित अंजना को बसंतमाला के साथ रथ विमान में बैठाकर मैं अपने नगर में ले आया और वहां चलकर हनुरूह द्वीप में उसका लालन पालन हुआ हनुमान का। इसलिए उसका दूसरा नाम हनुमान यह भी रखा गया। हनुमान उनका दूसरा नाम और पहला जन्म का नाम था शीशैल। इस तरह आपने जिसका कथन किया है, यह शीलवती अंजना आश्चर्यजनक कार्य करने वाले पुत्र के साथ मेरे नगर में रह रही है, सो ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से वहां दुख के बादल छट गए। जब सारा वृत्तांत प्रतिसूर्य ने कहा तो पवनंजय भी बहुत उत्सुक हो गया और वहां पर हनुरूह नगर में वे लोग गए। वहां अंजना और पवनंजय का समागम हुआ और विद्याधरों को महान उत्सव हुआ। दोनों दंपतियों का जो उत्सव हुआ वह स्वसंवेदन से ही जाना जा सकता था। विशेषकर उसका कहना अशक्य था कि वहां पर उन्हें किस प्रकार के सुख की अनुभूति हुई। जो 22 वर्षों के विरह के बाद उनका वहां समागम हुआ था, तो कैसे सुख की अनुभूति हुई, यह आचार्य महाराज कहते हैं, उसे वाणी में कहना अशक्य है। यह तो स्वसंवेदन से ही हम जान सकते हैं कि क्या उन्हें प्रसन्नता हुई होगी। वहां विद्याधरों ने प्रसन्न चित्त से 2 महीने व्यतीत किए। यह भी यदि प्रश्न आए कि कितने महीने व्यतीत किए, तो 2 महीने व्यतीत किए। विद्याधरों ने वहां खूब उत्सव मनाया, खूब आनंद मनाया, क्योंकि इतना बड़ा दुख था यहाँ पर, वह दुख दूर हुआ है। सभी वहां पर उत्सव मना रहे थे। तदनंतर पूछकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथास्थान को चले गए। चिरकाल के बाद पत्नी को पाकर पवनंजय की चेष्टाएं भी ठीक ठीक हो गई। जो पवनंजय विक्षिप्त की तरह हो गया था, वह बिल्कुल सामान्य हो गया और वह पुत्र की चेष्टाओं से आनंदित होता हुआ वह देव की तरह वहां पवनंजय रमण करने लगा कि वहां पत्नी का सुख भी था और पुत्र भी जो था, इतना तेजस्वी पुत्र था, उसे भी देख देख कर बहुत आनंद होता था। तो हनुमान कैसा था, यह बता रहे हैं कि हनुमान भी वहां उत्तम यौवन लक्ष्मी को पार कर सबके चित्त को चुराने लगा। उसे समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई थी। हनुमान को उसका प्रभाव निराला था। विनय का वह जानकार था, महाबलवान था, समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल था, परोपकार करने में उदार था। स्वर्ग में भोगने से बाकी बचे पुण्य का भोगने वाला था, ये पुण्यवान था, स्वर्ग से आया था। स्वर्ग में भोगने से जो पुण्य बच जाते हैं उसे वह अभी वह भोग रहा था और एक मिनट गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। एक इस मिनट तरह एक मिनट इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लें आप सब कोई। स्वर्ग हाँ से बचे हुए पुण्य को, आइए ना अभी पंक्ति भाई साहब पढ़े ना, इस पंक्ति को हाँ अंडरलाइन हाँ करें सब कोई। हाँ, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है एकदम कि सब स्वर्ग से बचे हुए सुख का ही पुण्य भोगते हैं। जितने भी सलाका पुरुष आते हैं वे सभी हम्म, स्वर्ग से बचे हुए पुण्य के बल से ही यहाँ के सलाका पुरुष बनते हैं। हाँ जी हाँ। गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। किसकी पूजा करने में तत्पर था हनुमान? तो गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। बच्चे हुए पुण्य माने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में गया और स्वर्ग में पूरा पुण्य तो नहीं भोग सकते हैं। वहां जो पुण्य बच जाता है वहां से वह आकर के मनुष्य योनि में विद्याधर बना यहाँ पर, और उस बचे हुए पुण्य से ही उसका उदय में चल रहा था, अभी उदय में था उसका, उसी को भोग रहा था वह। इस तरह वह उस नगर में बड़े आनंद से क्रीड़ा करता था। यहाँ इस प्रकार से
हनुमान की भी विशेषताएं बताई गई कि हनुमान का चरित्र कैसा था। यह भी हमें पता चलता है कि उसे समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई, उसका प्रभाव निराला था, विनय का जानकार था, महाबलवान था और गुरुजनों की पूजा करने में भी तत्पर रहता था। ये सब हनुमान की विशेषताएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। अब गौतम स्वामी राजा श्रीनित से कहते हैं कि हे राजन, जो हनुमान के साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले इस अंजना और पवनंजय के संगम को भाव से सुनता है, यह बहुत मार्क वाली माने अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो हनुमान के साथ साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले इस अंजना और पवनंजय के संगम को भाव से सुनता है। ये जो संगम की यह कथा, यह पुण्य कथा है। इस पुण्य कथा को जो हमने वाचन किया, इसका रिवीजन किया, इसे हम लोगों ने सुना, तो यह क्या पुण्यवर्धक कथा है। इसे जो भाव से सुनता है उसे संसार की समस्त विधि का ज्ञान हो जाता है, तथा उस ज्ञान के प्रभाव से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है। संसार के इस संगम समस्त को विधि माने हाँ जी, संसार के समस्त विधि, संसार की समस्त विधि का ज्ञान हो जाता है कि संसार की विधि क्या है, संसार किस प्रकार से चलता है, संसार में किस प्रकार सुख और दुख आते रहते हैं। यह जो संसार का नियम है उसे उसका ज्ञान हो जाता है कि जब कर्मों का उदय आता है तो अंजना ने कैसे दारुण दुख भोगे, 22 वर्षों तक उसकी कैसी अवस्था रही, और जब उसने समता भाव से उन कष्टों को सहा और जब पुण्य का उदय आया तो फिर वहां पर उसके सतीत्व की विजय भी हुई। यह जो संगम है, जिस संगम की कथा हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि यह सती के सतीत्व की विजय की कथा है कि सती का सतीत्व, हमारे जैन शास्त्रों में अनेक प्रकार की सतियां हुई हैं, अनेक सतियां, मैना सुंदरी, अंजना सुंदरी, सोमा सती, सीता सती, सबके ऊपर कष्ट आए लेकिन उन कष्टों का निवारण हुआ। यही संसार की विधि है। इस संसार की विधि का उन्हें ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञान के प्रभाव से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह उत्तम कार्य ही प्रारंभ करता है। इस कथा को सुनने वाले को अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है और वह जो भी कार्य करता है उत्तम कार्य ही प्रारंभ करता है, अशुभ कार्य में उसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। यह इस कथा का महात्म्य बताया गया। तो इस कथा को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि यह पुण्यवर्धक कथा है। और किस प्रकार से धर्म पर अटल होकर के वह अंजना सती, हम लोग पिछले पर्व में पढ़ चुके हैं कि वह जब वहां उस जंगल में दर दर की ठोकरें खाती जा रही थी, उस समय उसने किसी को भी उलाहना नहीं दिया, उस समय उसने किसी को भी दोष नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ अपने भाग्य को दोष दिया कि मेरे भाग्य का ऐसा कर्म है, वैसे कर्म मैंने किए हैं जिसके कारण आज मुझे ऐसे दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में जीवन में जब भी कष्ट आए, दुख आए, तो हमें भी इसी प्रकार अंजना के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने भाग्य को दोष देना चाहिए कि हमारी जो भी स्थिति है, जो भी हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। जैसे अंजना ने किसी को भी दोष नहीं दिया था, मैना सुंदरी ने किसी को भी दोष नहीं दिया था और उसके सतीत्व की विजय हुई थी। वह दीर्घ आयु, उदार विभ्रमों से युक्त, सुंदर निरोग शरीर, समस्त शास्त्रों के पार को विषय करने वाली बुद्धि, चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति, स्वर्ग सुख का उपभोग करने में चतुर, पुण्य तथा लोक में जो कुछ भी दुर्लभ पदार्थ है उन सबको एक बार उस तरह प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार की सूर्य देदीप्यमान कांति के मंडल को, जिस प्रकार सूर्य देदीप्यमान कांति के मंडल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से संसार के दुर्लभ पदार्थों का वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जो इस कथा को बड़ी भक्ति के साथ जो सुनता है। ऐसी भक्तिवर्धक, ऐसी पुण्यवर्धक कथा आज हम लोगों ने पढ़ी। जय बोलो भगवान आदिनाथ की जय। यदर्थ मात्रा ले जाओ इन लोग को यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमस्व विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि
परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतित वस्तु दानी वंद्य मानस्य ममास्तु देवी जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लहे सदा देत हो धो हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिल रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन दे भजो अरहंत को उनसे हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वार संगिन वाणी माता की जय। राजेंद्र भाई साहब आपको प्रणाम, भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। सभी को जय सभी बड़ों को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, छोटों को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को धोत करते हैं, अंजना जी को वंदना। सभी को जय सभी बड़ों को अंजना भैया जी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, बड़ों को अंजना जी प्रणाम, को वंदना, सभी से ललिता जय। दीदी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, सभी ललिता जी को प्रणाम, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, छोटों को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, छोटों को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा का सादर नमस्कार, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई साहब निकल गए क्या? राजेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सारा बहुत अच्छी तरह से समझी थी। निकल गए, हम लोग अपने लोग के इसी में निकल गए। दीदी यहाँ पर ये भाई साहब जो सारांश करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ, भैया जी का समरी एक एक शब्द याद हो गया है, इससे बढ़िया एक एक शब्द बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत अच्छा से अगर बता नहीं भी याद पढ़ाओ और थोड़ा नोट कर लो तो भी आदमी कर सकता है। दीदी 403 पेज नंबर पे फर्स्ट लाइन, इधर जब प्रसिद्ध मित्र को मालूम हुआ कि पवनंजय मानव वायु की बीमारी से दुखी हो रहा है, तब उसके दुख से अत्यंत दुखी होते उसने सांत्वना से कहा, वायु की बीमारी से दुखी हो रहा है का यहाँ पर क्या लेंगे, उसके नाम के हिसाब से लेना है, क्या लेना है? मैं तो ग्रंथ खोली नहीं हूँ, लैपटॉप में है ना, कल करते हैं, कल बताते हैं। वायु की बीमारी से दुखी हो रहा वायु है। की बीमारी मतलब हवा के साथ ही बीमारी लग रही है, वैसा होना चाहिए। मुझे समझ में आया, नाम भी उनका पवनंजय है और वायु उस हिसाब से लिया वायु की बीमारी से मतलब उनको दुख तो इनका था ना, अंजना का ही दुख था ना, तो उनके मतलब उसी से दुखी हो रहा होगा, और क्या। हवा से भी दुखी हो रहे थे, इस तरह ये होना चाहिए इसका। नहीं हवा भी दुखी कर रही है। वायु की बीमारी गैस की बीमारी को कहते हैं, वायु की बीमारी होती है ना, गैस की बीमारी के लिए कहते हैं। इसीलिए परफेक्ट अर्थ क्या होगा मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। दीदी कल बताना आप। हाँ, कल बता। जय जिनेन्द्र, मैं हेलो जय दीदी एक जिनेन्द्र। प्रश्न पूछना था, ये वृत्ति क्या होती है? वृत्ति जो अभी क्वेश्चन आंसर आया था उसमें क्वेश्चन आया था ना, वृत्ति, वो गंधर्व 3 वृत्तियों का, तो वृत्ति क्या चीज होती है? मैंने तो आज ग्रंथ खोला ही नहीं ना, असल में ग्रंथ तो है नहीं, लैपटॉप पर खोलते हैं, ग्रंथ में तो अक्षर दिखता ही नहीं हमको, खोलू क्या फिर? तीन ज्ञान के धारी था वो गंधर्व, तो तीन ज्ञान नहीं वो नहीं, वो प्रश्न नहीं है। ये देखिए, ये इसने लिखा ना, गाते समय गंधर्व 3 वृत्तियों का यथास्थान प्रयोग कर रहा था। कौन सा पेज पे है? तो ये वृत्ति क्या होती है? कौन सा पेज पे है? ये श्लोक नंबर 278 है। कल बता देना दीदी, कोई दिक्कत नहीं, आपने बंद कर दिया तो कल। लिखा हुआ है ना, ध्रुता, मध्या और विलंबिता। ये 3 नहीं होती क्या वृत्ति? वृत्ति होती क्या चीज है, ये पूछना। ये तो कोई गाने में होती होगी ना, राग के ध्रुता माने तेज करो, कहाँ पे मध्यम ध्यान करो, कहाँ तेज राग करो, कहाँ रुक के राग करो, 3 हो गया ना, ध्रुता, मध्या और विलंबिता। 7 स्वर तीनों को यथा स्थान लगा रहा था कि कभी एकदम ऊंची जा रही है, कभी मध्यम जा रही है, कभी रुक के जा रही है। कितने नंबर पर है? गाते समय वह गंधर्व 17वां पैरोल में और विलंबिता।
17वें पैर में 278 है। हाँ हाँ, ये सब गाने के लिए है। 21 मूर्छना का, 49 उसका, ये सब जो गाते हैं ना राग के साथ में लेते हैं, इसलिए उनका ठीक है, ठीक। उत्तर कलाओं के हिसाब से। दीदी गई क्या? हाँ बोलिए। इसमें दीदी लास्ट में देखिए एक शब्द आया है कि ये है, जो हनुमान के साथ साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले। इसमें नाना रस आए ना, तो रस होते हैं, 9 रस होते हैं। प्रेम क्या है, भय, हास्य, विभत्स, इस तरह के 9 रस होते हैं ना। तो सच में इस कहानी में सारे रस आए हैं। कभी प्रेम का आया है, कभी मिथुन का आया है, कभी भय का आया है, कभी हास्य का आया है ना। विभिन्न रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले इस अंजना और पवन जय के संगम को भाव से सुनता है उसे। तो मैं रस के लिए सोच रही थी कि यदि अपन इस गाथा को ध्यान से पढ़े और सारे रस निकाले ना, तो पहले प्रेम का आ जाएगा कि वो प्रेम में कैसे पागल हो जाता है, फिर उसका द्वेष भी आ जाएगा, फिर भय अंजना का और भय का विभत्स आ जाएगा, अष्टापद के साथ लड़ाई उसका, सिंह का और जंगल इस तरह सारे 9 रस इसमें आ जाएंगे। तो मेरे को ये रस का आया तो मेरे को ध्यान आया। हास्य रस का आया है इसमें दीदी, हास्य रस वो हाथ करती रहती है ना, वो उसके नहीं, सारे नहीं भी आए होंगे, परंतु उसके जो हास्य है ना, उससे करती रहती है ना कि वो कैसा है। संतोष जिस समय वो हनुमान को अंगूठा चूसते हुए देखते, सब हर से एकदम सो जाते हैं देख करके। शिला पर गिरता, शिला चूर चूर हो जाती है, हनुमान अंगूठा चूसता हुआ दिखता है। उस समय कितना हर्ष हुआ होगा, हर्ष हुआ होगा। आंटी नाना रस बताया ना इसमें, नाना रस। विलाप का भी आ गया, ये भी एक ये ना, करुणा रस, करुणा उसका प्रेम का भी आ गया, दोनों का जो प्रेम का वो दिखाया वर्णन। श्रृंगार रस, करुणा रस भी आ गया। हाँ, श्रृंगार रस में श्रृंगार रस याद नहीं आ रहा था। और करुणा, करुणा भी एक रस में आता है, करुणा रस। हाँ, करुणा तो कितनी आती है उसकी दशा पे। करुणा हो गया, वीर रस आ गया, वीर रस आ गया ना। हाँ सब आ गए, वीर रस भी आ गया, उसकी लड़ाई का वीर रस भी आ गया। सबका खुला कुछ आवाज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। संतोष जी आपका बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। संतोष जी सबके खुला हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आंटी क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता। 9 रस की चर्चा चल रही थी अभी। इस कहानी में 9 रस, सारे रस आ गए, उसकी चर्चा चल रही थी। तो कहाँ क्या है वो बता रहे थे आंटी। इसमें तो नाना रस बताए गए हैं ना, नाना रस। नाना मतलब अनेक, नाना का मतलब होता है अनेक रस। हाँ, तो इसमें तो 9 ही बताया ना, फिर नाना मतलब बहुत सारे रस आ गए, बहुत सारे बोलने में। नहीं, रस जब रस की बात करते हैं तो 9 रस ही गिने जाते हैं। होते हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे हो गए नाना, लेकिन नाना रसों का मतलब हो गया बहुत सारे रस आ गए, सारे रस आ गए। हाँ, बहुत सारे तो क्या पता जो मानो, परंतु जैसे जब भी कहीं वर्णन करते हैं ना तो बोलते हैं 9 रस। पुष्पा जी पूछ रहे नाना रसों का मतलब क्या हुआ। नाना रसों का मतलब बहुत सारे रस आ गए, अनेक सारे। हाँ, सारे ही रस आ गए। नाना मतलब भिन्न भिन्न। हाँ, नाना मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार के जो भी रस हैं वो आ गए। तो सबको इस ढूंढ के आना कि कौन कौन सा वर्णन में कौन कौन सा सौंदर्य। हाँ, ये तो निकाल नहीं, सौंदर्य रस भी आ गया, अंजन गिरी के समान सुंदर, पहाड़ के लिए भी आ, किसी सौंदर्य रस भी आ गया, सारे रस आ गए इसमें। चलो हो गया। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, प्रणाम दीदी। मंजू जी को प्रणाम मार रही हैं, बड़ों को प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को स्वागत कर रहे हैं। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र।